हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। तो स्वागत है आपका इस टॉक शो में। और इस टॉक शो में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा स्टूडेंट जिसके अचीवमेंट्स अगर मैं आपको बताने लगूं तो ये टॉक शो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट और क्रिस्प में मैं आपको बताता हूं। इन्होंने हासिल करी है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन KVPY 2020, ऑल इंडिया रैंक 6 इन KVPY 2021, जेई मेन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 15 और अभी रिसेंटली जेई एडवांस 2022 में ऑल इंडिया रैंक 5। ये कोटा टॉपर ही नहीं, राजस्थान टॉपर ही नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया के टॉपर हैं और IIT दिल्ली जोन से भी ये टॉपर हैं। तो वेलकम मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टॉक शो में। थैंक यू सर। कैसा महसूस हो रहा है आपको इतने अचीवमेंट में? मेरी सांस फूल गई आपके अचीवमेंट्स बताते बताते। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मयंक, कितने मार्क्स हैं आपके जेई एडवांस 2022 में और किस तरह से आप एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को कि क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए? 297 मार्क्स आए हैं टोटल 360 में से, जिसमें से मेरे फिजिक्स में 88 हैं, मैथ्स में 98 हैं और केमिस्ट्री में 111 मार्क्स हैं। मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर आपको पसंद नहीं भी हो केमिस्ट्री तो भी उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको आधे घंटे में उसके पूरे नंबर भी ला सकते हैं, जबकि बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि उनका जवाब आप अगर सॉल्व कर भी लें तो भी आ पाए। केमिस्ट्री में तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आपको सवाल आता होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कैसा लग रहा है आपको ऑल इंडिया रैंक 5? बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कैसा रिएक्शन रहा है आपका? मैं जिस समय रिजल्ट देख रहा था तब मैं CDS सर के पास ही बैठा था। उस समय तो मेरे मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और मम्मी तो शायद रोने भी लगी थी और सर तो खुश थे ही। और मैं तो उस समय तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे पाया था, पर मेरे को बाद में ब्लैंक हो चुके थे आप बिल्कुल। हाँ, बाद में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा रैंक 5 आई। तो आप ये बताइए, आपने IIT की पूरी तैयारी के लिए रिलायबल को ही क्यों चुना? मैं जब कोटा आया था, मैं जो मेरे यहाँ पे टीचर्स हैं अभी प्रेजेंट में, CDS सर, HM सर, SS सर, उनसे मैं पढ़ा था और उन्हीं को ही मैंने आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की, क्योंकि आपकी अगर एक बार फ्रीक्वेंसी अगर बैठ जाती है अपने टीचर्स के साथ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और आप याद हो जाती हैं आपको चीज़ें जैसे जैसे आप पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक टॉपर होने के नाते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहती थी, किस तरह से आपका शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? मेरा अर्ली मॉर्निंग का शेड्यूल रहता था। मोस्टली मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था लगभग 5 to 6 पे। फिर हमारी क्लासेस लगती थी मॉर्निंग में 8 to 1 थी जो शेड्यूल टाइमिंग थी। अगर सारी क्लासेस नहीं लगी फिर घर चला जाते थे और जो जिस दिन पढ़ाया गया था उसको बस रिवाइज करते थे और होमवर्क करते थे जो गिवन था। इसी में ही वैसे तो सारा टाइम निकल जाता था, या होमवर्क कभी कभी छूट भी जाता था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टॉपर बनने के लिए कोई ऐसा एक्स्ट्रा वो नहीं है, कोई ब्रह्मास्त्र जो आपको अपनाना पड़े? हाँ, जो आप टीचर्स जो आपको बता रहे हैं वो आपको फॉलो करना ही है, मतलब वो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो रिलायबल में आकर और कोटा में आकर, कोटा कोचिंग हब है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही लर्निंग वाला रहा था। मैं जब कोटा आया था तब मैं जिन लोगों के साथ मिला था मेरे को उस समय पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले भोपाल में था और मेरे को लगता था कि मैं ही वहाँ पे सबसे अच्छा हूँ। ऐसा मतलब मेरे को पता था कि मैं ख़राब तो हूँ, पर उस समय मेरे को उतना अंदाज़ा नहीं था कि किस लेवल पे मैं ख़राब हूँ। पर जैसे यहाँ पे आके मिला तो मेरे को पता चला कि नहीं, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे ग्रोथ के मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है और मेरे लिए कंपटीशन ग्रोथ में मदद करेगा। एक टीचर का, एक शिक्षक का क्या महत्व रहता है, क्या रोल रहता है एक स्टूडेंट की लाइफ में? टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर एकेडमिक तौर पे बात करें तो एक गाइड की तरह से वो काम करते हैं। अगर आपको जो पढ़ाते हैं वो आपको ये हमेशा पता रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ क्या नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वही उसी में ही टाइम लगाएं, क्योंकि IIT का सिलेबस ऐसे देखा जाए तो आप वास्ट है बहुत ज़्यादा, और अगर आपको उसको ज़्यादा
आगे एक्सटेंड करना चाहें। ये तो आपने एकेडमिक बता दिया, मैं आपसे ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि पर्सनली जो गाइड करते हैं टीचर, कभी कभी हम लो फील करते हैं या कुछ प्रॉब्लम हमें होती है, तो उस तरह से एक टीचर आपको किस तरह से समझाता है यहाँ पे रिलायबल में? जैसे हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, और अगर हम लो फील करते हैं, जैसे मोस्टली पेपर्स के बाद ही ऐसा होता है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती है या फिर आपके नंबर्स आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होते हैं, तब आपको थोड़ा दिक्कत होती है। तो जैसे हमें बता भी रखा है कि संडे जिस दिन पेपर हो उस दिन कुछ नहीं पढ़ना है, उस दिन रिलैक्स करने वाली, और उसके अगले दिन अगर नंबर कम आए तो फिर जैसे हम टीचर से जाके बात कर लेते थे, तो वो मोटिवेट कर देते थे कि मतलब एक टेस्ट से थोड़ा ना कुछ हो रहा है आपको, तो मेन फोकस तो आपका एक दिन वो 6 घंटों पे ही है, आपको उस समय परफॉर्म करना है, आप बाकी जितना भी खराब कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मयंक, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है जो टॉपर्स होते हैं वो अलग से बनाए जाते हैं, अलग से उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है और हमेशा वो मोटिवेटेड ही फील करते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जो आप डीमोटिवेट हो गए हो या किसी दूसरी आदत में आप चले गए हो या अपने पाथ से आप भटक गए हो? अगर हुआ है तो किस तरह से आपने? मेरे को 11th में एक गलत आदत पड़ गई थी कि मैं जो ऑनलाइन ही मैं चेस खेलने की मेरे को बहुत ही ख़राब आदत पड़ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा देर खेलता था। उसके लिए मैंने एक दिन सही करने के लिए मेरे को पता चला कि ये तो बहुत ही गलत एक्टिविटी है, मेरे पेपर्स में नंबर कंसिस्टेंटली कम आ रहा है। तो मैंने उसको हटाने के लिए फिर मैंने ज़्यादा होमवर्क लेना चालू कर दिया, और फिर उसमें जितना टाइम निकल जाता था, कभी कभी छूट भी जाता था, पर जो उसके लिए उस दिन का असाइंड होता था वो तो पूरा हो ही जाता था। यानी आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पढ़ाई में और ज़्यादा फोकस करने लगे आप, ताकि आप उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो चेस की तरफ। हाँ, मैं ज़्यादा काम लेता था और रिवीजन भी ज़्यादा करता था। रिलायबल सिस्टम ने, रिलायबल का जो पूरा परिवार है, किस तरह से आपने जो आप गोल सोच कर आए थे कोटा, किस तरह से आपकी हेल्प करी उसको अचीव करने में? मैं जब यहाँ कोटा में आया था तब मेरा गोल उतना बड़ा नहीं था। मैं तो मतलब सोच रहे थे कि 300 की रैंक आ जाए तो भी ठीक, पर जो हमारे टीचर्स थे उनने काफ़ी ज़्यादा मेरे पे भरोसा किया और मेरे को हमेशा बोला कि मैं फर्स्ट रैंक ला सकता हूँ। और मैं जब उनने बोला तब मेरे को फिर भी भरोसा होना चालू हो गया अपने आप पे, और फिर उनने उसी तरीके से मेरी मदद की कि मैं उस टारगेट को अचीव कर पाऊँ। तो मतलब आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि टीचर्स को आप पे आपसे भी ज़्यादा भरोसा था और वो जानते थे आपका पोटेंशियल क्या है, तो बस वही चीज़ निखारनी थी आपकी। हाँ, टीचर्स को मेरे पे बहुत अच्छा भरोसा था। वो मतलब जानते थे कि मैं जो हूँ अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ, सिंगल डिजिट में रैंक ला सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की और मैं अच्छा रिजल्ट दे पाया। तो फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आपकी, क्या सोचा है आपने फ्यूचर के लिए? मैं अभी तो IIT बॉम्बे में CS ज्वाइन करना चाहूँगा, और उसके बाद फिर मैं अगर मेरे को कुछ लगा कि मेरा कोई और टॉपिक में दिलचस्पी है तो फिर मैं मास्टर्स उस टॉपिक में करूँगा। तो जितने स्टूडेंट्स अभी कोटा आ रहे हैं पढ़ने के लिए या आने की सोच रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पे? जो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोटा आ रहे हैं उनको मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने डिस्ट्रैक्ट ना होने दो अपने आप को, क्योंकि मैंने तो मतलब देखा है कि लोग काफ़ी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और अगर कोई जो टॉप रैंकर भी बच्चा है वो भी गिर जाता है, या फिर बॉटम रैंकर बच्चा भी है वो भी मतलब काफ़ी अच्छा कर लेता है। तो मतलब हमें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहें, मोबाइल, टीवी या दोस्तों के साथ। दोस्त अगर आपके साथ अच्छे हों तो ही दोस्त बनाएं जो आपको गाइड कर सकें, और अगर आप ख़राब हैं वो दोस्त तो फिर कोई मतलब नहीं है उनका, वो आपकी दोस्त ही नहीं है फिर तो। मैं अगर कोई कोटा आने वाला बच्चा है तो मैं तो उसको यही कहता हूँ कि वो रिलायबल आ जाए, और जो यहाँ के टीचर्स हैं उनकी आंख बंद करके वो जो आपको बता रहे हैं वो फॉलो करते जाएं, और आप अपने आप IIT में पहुँच जाएंगे। तो मैं लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप अपनी सक्सेस का, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स, टीचर्स को, और जो भी बाकी जिन भी लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स के ज़रिए मेरी मदद की, और रिलायबल कोटा के सिस्टम को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को ये रिज़ल्ट प्राप्त करने में मदद की। तो मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। ऑल इंडिया रैंक 5, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।
आपकी फैमिली को, आपकी फैकल्टीज़ को, रिलायबल इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 5 आई है। थैंक यू मयंक। थैंक यू वेरी मच।